हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है थ्री ऑफ फायर का कार्ड। थ्री ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आप में से कुछ लोग अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है या कहीं अप्लाई किया है आपने, वहाँ से आप उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं या किसी तरह के न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं। और जो लोग बिज़नेस में हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग ओवरसीज़ अपने बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहते हैं या ओवरसीज़ से किसी तरह का कोई बिज़नेस चाहते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं या अपने जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है उससे रिलेटेड कोई नए प्रोजेक्ट का आप वेट कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए या फिर टेंडर पास हो जाए। इस तरह का किसी तरह का वेट है ये। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। आपको अगर आपने कहीं जॉब से रिलेटेड कहीं अप्लाई किया है तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपके जॉइनिंग लेटर से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म होगा, आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। जो भी आपके पास्ट एफ़र्ट्स रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है। अगर आप जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों को वो मौका मिल सकता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जैसे भी अब तक आपकी सोच रही है, आपके सोच में एक एक्सपेंशन है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपके सोच का दायरा बढ़ेगा। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तरह का रिस्क लेने से डर रहे थे या फिर लेना नहीं चाहते थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो यहाँ अब आपकी सोच में एक बदलाव आएगा। आप किसी भी तरह के रिस्क लेने को अब आप तैयार होंगे। अगर किसी भी वजह से अपने आप को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, अपने आप को आप सीमित कर रहे थे, अपने दायरे में आपने बांध रखा था, तो अब आपकी सोच में बदलाव आएगा। आप जिसकी वजह से आपको अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह के रिस्क लेने की ज़रूरत है तो आप वो भी लेने के लिए अब तैयार होंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक बदलाव का समय है। कुछ लोग हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का जॉब चेंज है। आप अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं। कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है
इस वजह से आप अपने जिस भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप रिज़ाइन दे सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो लोग बिज़नेस करते हैं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि आपकी सोच में एक बदलाव आ रहा है, जहाँ आप किसी भी तरह के रिस्क लेने के लिए अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर का बदलाव है। आप जहाँ अब तक आपने अपने आप को सीमित कर रखा था, अब अपने आप को आप उस बदलाव के लिए तैयार करेंगे जो आपके काम को, आपके बिज़नेस में एक्सपेंशन लेकर आए। आपकी सोच में बदलाव के साथ आपके बिज़नेस में एक्सपेंशन है, या जो आप अब डिसीजन लेंगे वो आपको आगे की तरफ ले जाने में आपको मदद करेगा। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर कुछ बदलाव है, जिसकी वजह से आपकी बाहरी परिस्थितियाँ बदल सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, अगर आप में से कुछ लोग अब तक अगर इस तरफ नहीं सोचा है, अगर जॉब है या बिज़नेस है, अपने लिए किसी बदलाव को अब तक आपने नहीं सोचा था, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन सकती है जहाँ आप अपने बदलाव की तरफ आगे बढ़ने के लिए बाध्य हों। परिस्थितियाँ अचानक कुछ लोगों के लिए बदल सकती है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने का फ़ैसला लें, किसी दूसरी फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का फ़ैसला लें, या फिर अपने बिज़नेस में आपको जिस तरह से रिस्क लेने की ज़रूरत है वो रिस्क लेने के लिए अपने आप को आप तैयार करें। कुछ लोग मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेंगे और कुछ लोगों के लिए अचानक परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी बदलाव के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत हो। नेक्स्ट है 8 ऑफ वाटर का कार्ड। 8 ऑफ वाटर, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी परिस्थिति से मूव ऑन हो रहे हैं। जो भी जिस भी आप फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, अगर वहाँ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो ग्रोथ या वो स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही थी, तो आप में से कुछ लोग, जैसे कि पहले भी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये बात हो चुकी है कि कुछ लोग रिज़ाइन दे सकते हैं, अपनी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और जो लोग बिज़नेस में हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, 8 ऑफ वाटर है। जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, अगर आपको लगता है कि वहाँ आपके लिए वो सक्सेस नहीं है, तो आप में से कुछ लोग उस आइडिया को ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अब तक आप जिन परिस्थितियों से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क लेने से डरते थे या नहीं ले पा रहे थे, तो अब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, उन परिस्थितियों से मूव ऑन होंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी या आपको अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो टॉरस साइन के लिए प्रोफेशनल लाइफ में एक चेंज का समय है। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर फाइनेंस इन द first half of February? Please give guidance for collective Taurus sign. फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आर्थिक सुख समृद्धि है आपके लिए। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसे लेकर आप संतुष्ट और खुश रहेंगे। ये आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का समय है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन का समय है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वाटर का कार्ड। 2 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि जितनी मेहनत आप करते हैं उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है, आपके लिए जिस तरह के फाइनेंशियल ग्रोथ होने चाहिए थे वो नहीं आपको मिलते हैं, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी। ये 2 ऑफ वाटर कार्ड कहता है जिस चीज़ में आपने अपनी जितनी एफ़र्ट लगाई है उसका आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी मेहनत है जिसका आपको
रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसका आपको रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास्ट एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट है जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है, और कुछ लोगों के जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से किसी तरह का आर्थिक लाभ है, इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। नेक्स्ट है सन का कार्ड। सन कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आप बहुत खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। आपके लिए आर्थिक लाभ है। यहाँ पर द एम्प्रेस का भी कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने किसी लग्जरियस आइटम को अगर आप परचेज़ करना चाहते थे काफ़ी समय से, तो अब आप परचेज़ कर पाएंगे, या फिर जो भी आपके सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े जो भी आपके प्लान्स रहे हैं उस प्लान के मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बदलाव का समय है, और ये जो बदलाव का आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके सही साबित होंगे। यहाँ आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होने जा रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their personal life in the first half of February? Please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहेंगे, कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहेंगे। अगर आप ऐसे रेगुलर नहीं भी हैं कि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड हैं, इन दिनों आप कुछ चीज़ों को व्यवस्थित ज़रूर करना चाहेंगे अपने घर में। चाहे ये आपके घर का रख रखाव हो या फिर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, जिस भी तरह से आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, इन दिनों आपकी वो कोशिश रहेगी। चाहे अपने सामान को आप ऑर्गेनाइज तरीके से रखें, अपने पेपर्स को आप अच्छे से अरेंज करें, या खुद को एक डिसिप्लिन में लेकर आएँ ताकि आप अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप अच्छे से निभा पाएँ। तो ऐसी आपकी सोच होगी और इस मुताबिक आप कुछ अपने भीतर बदलाव लाएंगे, अपने प्लान्स में कुछ बदलाव लाएंगे, ताकि आपके लिए जो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, अब उन चीज़ों पर ध्यान दे पाएँ। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड कहता है कि आप अपने साथ आप यूनियन में आ रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर किसी स्ट्रेस की बात की जाए तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक चेंज का समय है, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पिछले दिनों या फरवरी के ही शुरुआती दिनों में कुछ स्ट्रेस का सामना करें, लेकिन आप अपने स्ट्रेस से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। कुछ समय आप अपने लिए आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप खुद से जुड़ पाएंगे। जहां भाग दौड़ की वजह से या स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से जहां आप अपने आप से दूर हो गए थे, तो यहां आपका खुद के साथ यूनियन है, जिसकी वजह से आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। आपके लिए अपनी परिस्थितियों में क्या सही क्या गलत, इस बात को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके फैसले इस वजह से सही होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं। अगर रिश्तों में कहीं दूरी आ गई थी, अपने पर्सनल लाइफ में फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, किसी के साथ भी अगर रिश्ते में दूरी आ गई थी, तो यहाँ पर आपकी वो दूरियाँ ख़त्म होती दिख रही है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी वाद विवाद रहा हो या जो भी नाराज़गी रही हो, वो चीज़ें ख़त्म होंगी, आपके रिश्ते में एक हार्मनी होगी। कुछ लोगों के लिए ये आपका रोमांटिक लाइफ है, और जो लोग मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, जहाँ एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे। अगर रिश्तों में कुछ विचारों में मतभेद की वजह से दूरियां आ गई थी, तो उन समस्याओं को आप सुलझा लेंगे।
आपके रिश्ते संभलते दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ेगी, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। द लवर्स, आप में से कुछ लोगों के लिए डिसीजन भी है, एक कोई महत्वपूर्ण फैसला आप अपने पर्सनल लाइफ में ले सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि भावनात्मक तौर पर आप काफ़ी संतुलित रहेंगे। यहाँ क्वीन ऑफ अर्थ है। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड खुद को रखना चाहेंगे या खुद को अब व्यवस्थित करना चाहेंगे, ताकि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें अच्छे से निभा पाएँ, या जो आपकी दूसरी अपने पर्सनल लाइफ में ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरी कर पाएँ। और यहाँ क्वीन ऑफ वाटर, आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे। अपनी परिस्थितियों को आप निष्पक्ष भाव से देखना चाहेंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। आप जो भी आपके करीबी हैं, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हों या फैमिली मेम्बर्स हों, जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है या आपके साथ की ज़रूरत है, आप भावनात्मक तौर पर उनके साथ होंगे। ये कार्ड कहता है कि उनकी भावनाओं को आप समझेंगे कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, आप उनकी ज़रूरतों को पूरी करना चाहेंगे। आपके साथ की वजह से कोई हील हो सकता है। अगर कोई किसी वजह से भावनात्मक तौर पर परेशान है तो आपकी बातें, आपका साथ उन्हें राहत पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी है जहाँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहेंगे, खुद को व्यवस्थित करना चाहेंगे। अपने करीबियों के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।